दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं जब इस वीडियो के लिए खबरें निकाल रहा था तो एक अजीब सा संयोग मुझे नज़र आया कि इस वीडियो में हम जिन भी लोगों की खबरों पर यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, सबका नाम ए से शुरू होता है। अब ये संयोग की बात है, जब मैंने खबरें बनाई, लिस्ट बनाई, तो मेरा इस पर ध्यान गया। तो इस वीडियो में हम ए से स्टार्ट होने वाले जिन एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज़ की खबरें लेंगे, उनमें है अक्षय खन्ना, आनंद एल राय, अनन्या पांडे, पाकिस्तानी एक्टर अलाय खान और आर्यन खान। अब आप देखिए, सारे ए से निकल कर आए। ये संयोग है, जब लिस्ट बन गई मेरी तब मैंने देखा, ये तो कमाल की बात है। तो खैर, हम शुरुआत करते हैं अक्षय खन्ना से। इस वक्त तो बिल्कुल छाए हुए हैं अपनी फिल्म धुरंधर के लिए। अब जब कोई सेलिब्रिटी अचानक सुर्खियों में आ जाता है, उसकी चर्चा होने लगती है, तो उसके नाम पर बहुत सारी सच्ची के साथ साथ झूठी खबरें भी चल पड़ती हैं। और ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ फेक एक ऐसा शब्द है जो बड़ा पॉपुलर और बड़ी चर्चा में है, और लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि वो जो काम कर रहे हैं वो फेक भी हो सकता है। तो धुरंधर के लिए अक्षय खन्ना को चारों तरफ से तारीफें मिल रही, और उनके काम को लेकर जो है लोग एक तरीके से दीवाने हो रहे हैं। और उनके कैरियर की कहना चाहिए हाईएस्ट पीक जो है पॉपुलैरिटी का, वो हाल फिलहाल हमें नज़र आता है। एक तो साल के शुरू में छावा में औरंगजेब के रूप में उन्होंने जैसा कमाल किया, और अब रहमान डकैत के रूप में वो जिस तरह से धुरंधर में नज़र आ रहे हैं, तो चारों तरफ उनकी चर्चाएं हैं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब अक्षय की तारीफ में एक ट्वीट हुआ ट्विटर पर, मतलब एक्स पर, और उस ट्वीट में क्या लिखा गया और उसके जवाब में अक्षय खन्ना का क्या जवाब आया है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस पूरे मामले में फेक क्या है उस पर भी मैं आऊंगा। तो अक्षय की तारीफ में जो ट्वीट हुआ उसमें लिखा गया कि इफ अक्षय खन्ना वांटेड ही कुड इजीली अपीयर एट इवेंट्स एवरी डे एंड अर्न 50-60 लाख जस्ट फॉर शोइंग अप। ये तो बॉलीवुड का आप जानते ही है, सच्चाई है। जिसका सिक्का चल पड़ता है फिर वो एक एक इवेंट में जाने के पैसे मांगता है, मुंह मांगे, और उसको रकम मिलती भी है। तो ये अक्षय की तारीफ की गई, लेकिन साथ ही कहा गया कि बट नोटिस समथिंग रिमार्केबल, डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टेंटली टॉक्ड अबाउट पोस्ट धुरंधर सक्सेस, अक्षय नीदर ट्राइज फॉर विजिबिलिटी नॉर अटेम्प्ट्स टू कैश इन ऑन। तो ये चीज़ है। तो ना तो वो इसको कैश कराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, ना वो चर्चा बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, ना खूब सारी जगहों पर जा रहे हैं कि बस अब मैं ही हर जगह दिखता रहूं, लोग बात करें। तो ये स्वाभाविक है कि तारीफ अक्षय की हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद में अक्षय का जवाब आया है एक्स पर, अक्षय ऑफिशियल ये हैंडल है। वहाँ अक्षय जवाब में यहाँ लिखते हैं कि ग्रेटिट्यूड फॉर द काइंड वर्ड्स। उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि आपने इतनी अच्छी बात की। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट एन एक्टर्स रियल जर्नी इज विथ हिज वर्क, नॉट द नॉइस अराउंड इट। तो हमेशा उनका ये मानना रहा है इस ट्वीट के हिसाब से कि भाई एक्टर की जो रियल जर्नी होती है वो उसका काम होती है, काम दिखना चाहिए, काम सामने आना चाहिए, ना कि वो जो शोर शराबा इसके चारों तरफ होता है। इफ धुरंधर टच्ड पीपल, दैट इज द ओनली रिवॉर्ड आई नीडेड। लोगों ने के दिल को जिस तरह से इस फिल्म ने छुआ है वही मेरे लिए अवार्ड है। अब ये ट्वीट पर अक्षय खन्ना का जवाब है एक्स पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं, और ये जवाब आ रहा है अक्षय खन्ना की तरफ से। तो अब सच्चाई ये है कि अक्षय खन्ना नहीं है, तो किसी ने उनका फेक अकाउंट बना लिया है, और अक्षय के बारे में जो चीज़ें लिखी जा रही है उसको इस तरह से जवाब दिए जा रहे हैं कि अक्षय ने आभार व्यक्त किया। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये तो एक अकाउंट है। हो सकता है कि अब जाने कितने अकाउंट बन गए हों और कितने अकाउंट बना दिए गए, लेकिन क्योंकि इस अकाउंट का नाम जो है, ऑफिशियल हैंडल जो है वो अक्षय ऑफिशियल है, तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि अच्छा, अक्षय खन्ना खुद ही जवाब दे रहे हैं। तो ये आज की पहली खबर है, इंटरेस्टिंग है। बस बात वही है कि जिसका सिक्का चल जाए उसके नाम पर बाकी तमाम चीज़ें चलाने की भी कोशिश होती है। दूसरी खबर आनंद एल राय से जुड़ी हुई है। अब ठीक है, पिछले हफ्ते जो उनकी फिल्म आई थी तेरे इश्क में, बॉक्स ऑफिस पर उसने अच्छा परफॉर्म किया। आनंद एल राय एक बार फिर से जो है कामयाबी उनको मिली है। और उनकी जो पिछली दो फिल्में थी, रक्षाबंधन फ्लॉप हुई थी, उससे पहले शाहरुख खान की जीरो 2018 में फ्लॉप हुई थी। अब एक इंटरव्यू दिया है आनंद एल राय ने, और इसमें जो बात कही है वो सोचने वाली है। आनंद एल राय ने कहा है कि शाहरुख खान स्टारर जीरो अगर फ्लॉप हो गई थी तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अब हम ये देखते हैं कि बॉलीवुड में अक्सर हम जब भी कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो किसी एक्टर को जिम्मेदार नहीं माना जाता, और अगर उस फिल्म में अगर कोई बड़ा स्टार है, अगर वो प्रोड्यूसर भी है, तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती कि उसकी तरफ से कोई कमी रह गई होगी। तो आनंद एल राय ने इस ट्रेंड को बरकरार रखा है, और उन्होंने जीरो की नाकामी के बारे में क्या कहा है इंटरव्यू में, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम विद जीरो वॉज दैट मैन, दैट सुपरस्टार केम टू मी विथ सो मच ऑफ लव एंड मी बीइंग मी। आई नेवर अंडरस्टूड दैट इट्स नॉट एन एक्टर डायरेक्टर हु वॉज गोइंग टू मेक अ स्टोरी।
तो उन्होंने कहा कि भाई प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई वो तो मेरे पास बहुत प्यार से आए थे, एक सुपरस्टार की तरह आए थे, एक एक्टर की तरह आए थे, लेकिन मैं तो मैं ही था, मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने इस बात को नहीं समझा कि एक्टर डायरेक्टर मिलकर जो है वो स्टोरी बनाते हैं। देयर वॉज अ सुपरस्टार अटैच्ड, हिज इमेज इज देयर। तो अब ये मुद्दे की बात जो है कि उनका ये कहना था कि शाहरुख के साथ एक सुपरस्टार की भी इमेज जो है वो चिपकी हुई है, और मुझे इस बात को समझना चाहिए था फिल्म को बनाते हुए कि मैं एक जिस एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा एक्टर है, वो सुपरस्टार भी है, तो मैं उनकी इमेज को जो है उस फिल्म में नहीं ला सका। मतलब आनंद का ये कहना है कि भाई शाहरुख खान अगर स्टार है तो उनको स्टार की तरह ही फिल्म में पेश किया जाना चाहिए। अगर वो एक्टिंग भी करते हैं तब भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो एक सुपरस्टार है, और डायरेक्टर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दरअसल ये बहस का मुद्दा है, क्या स्टार को पर्दे पर भी स्टार ही बना रहना चाहिए, क्या कभी उसको कैरेक्टर में नजर नहीं आना चाहिए। तो आनंद एल राय की इस फिल्म में शाहरुख खान एक बौने के रोल में थे, वो आपने देखी होगी। तो ये जो एक ट्रेंड है, मतलब जैसे पिछले साल जिगरा भी फ्लॉप हो गई थी, आलिया भट्ट की फिल्म, देखिए वो भी ए से आती हैं। तो आलिया भट्ट की फिल्म जब ये फ्लॉप हुई तो किसी ने आलिया भट्ट के बारे में ये नहीं कहा कि वो उस कैरेक्टर में ही फिट नहीं थी, वो एक्शन के लायक ही ना उनकी पर्सनैलिटी है, ना उनकी इमेज है, ना वो अच्छा काम कर पाए। बाद में फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, नहीं नहीं फिल्म कमज़ोर रह गई कहीं तो वो मेरी जिम्मेदारी। ये एक गलत ट्रेंड है, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अब एक खबर अनन्या पांडे से जुड़ी हुई है। अनन्या पांडे जो कि बॉलीवुड की फेवरेट नेपो किड्स में शामिल हैं, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते होते हैं लगातार फ्लॉप होने के बावजूद। इधर उनकी एक फिल्म फ्लॉप होती तो उधर 2 फिल्में अनाउंस हो जाती, लेकिन एक ऐसी फिल्म की खबर आ रही है जिसमें से अनन्या पांडे को हटा दिया गया है। जी हाँ, अनन्या पांडे की जगह दूसरी एक्ट्रेस आ गई है। दरअसल जनवरी 2026 में एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। मेडॉक फिल्म्स की ये फिल्म है जिसका टाइटल है छू मंतर, और इसको तरुण डुडेजा डायरेक्ट करेंगे। तो इस फिल्म में पहले अभय वर्मा के साथ, देखिए यहाँ भी ए आया, आज कमाल की बात है। तो अभय वर्मा के साथ में इस फिल्म में अनन्या पांडे को होना था, लेकिन उनकी जगह पर अब श्रीलीला की जो साउथ की एक्ट्रेस है, जिनको आपने पुष्पा 2 में आइटम डांस करते देखा होगा, वहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी हिंदी के दर्शकों में भी हुई। तो श्रीलीला जो है वो अनन्या पांडे की जगह लेंगी इस फिल्म में। और एक और एक्ट्रेस हैं इस फिल्म में अभय वर्मा के साथ में, जानकी बोडीवाला। वश जो गुजराती फिल्म खूब चर्चित हुई और हिंदी में भी देखी, उसका पार्ट 2 भी आया, तो उसमें जो एक्ट्रेस है जानकी बोडीवाला वो तो अब हिंदी में भी आ रही हैं छू मंतर में। तो अब ये कास्ट हो गई छू मंतर की कि अभय वर्मा है, जानकी बोडीवाला है, श्रीलीला है। श्रीलीला इस साल हिंदी में, इस साल मतलब अब जो 2026 आ ही गया है, तो 2026 में बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। कार्तिक आर्यन के साथ उनकी फिल्म आएगी जिसका नाम है तू मेरी जिंदगी, और अनुराग बसु इस म्यूजिकल को डायरेक्ट करेंगे। तो अनन्या पांडे, ये खबर आना कि उनकी किसी फिल्म से विदाई हो गई है, तो मुझे लगा कि ये भी आप तक पहुंचना चाहिए कि लोग अब शायद जो है अपनी फिल्मों को थोड़ा ऑब्जेक्टिव ढंग से देखने लगे। वो ये नहीं देख रहे कि कौन जो है नेपो किड है, किसको फिल्म दी जानी चाहिए, सही एक्टर्स की कास्टिंग, और यही चीज़ जो है बॉलीवुड को बचाएगी। अगली खबर जो है वो पाकिस्तानी एक्टर अलाय खान को लेकर है। अलाय खान जो है, इनको आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, ये डॉन 2 में नजर आए थे शाहरुख खान के अपोजिट। अब पाकिस्तानी एक्टर बॉलीवुड में काम तो कर नहीं पाते हैं, उनके लिए बैन लगा हुआ है, लेकिन अलाय खान ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये कैसी वेब सीरीज है, उनके हिसाब से यहाँ तो हर सेंटेंस में क्रिंज है, खास तौर पे वो डायलॉग्स पर बोले हैं। बहुत ही सड़क छाप लैंग्वेज जो है इस वेब सीरीज में यूज़ की गई है। और उन्होंने पूछा है कि क्या बॉलीवुड में इसी तरह से बात होती है कि हर सेंटेंस में जो है आपको क्रिंज होता है, तो क्या इस तरह से बातचीत करना यही जो है बॉलीवुड में है। तो अलाय खान ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि रिसेंटली मैंने आर्यन खान का काम देखा, मुझे बहुत अजीब लगा। एक तो फैमिली के साथ आप देख ही नहीं सकते हैं बिकॉज द लैंग्वेज इज सो इनएप्रोप्रिएट। तो जब टाइटल ही वैसा नहीं है तो आप लैंग्वेज का क्या कहेंगे। तो उस लैंग्वेज की कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी, और जिस लेवल के लोग दिखाए थे, क्या वो ऐसे सड़क छाप लैंग्वेज यूज करते हैं। सवाल तो देखिए बहुत जेन्युइन है, लेकिन बात यही है कि बॉलीवुड के लिए सफलता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और इस साल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज़ में जो है आर्यन खान की ये डेब्यू सीरीज़ का नाम आता है। तो कामयाबी से बढ़कर तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जो आलोचना है, जो इस तरह की बातें हैं, जो कोई नेगेटिव पॉइंट्स को भी बाकायदा अंडरलाइन करती है, उसको भी सुना जाना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से आर्यन खान की वेब सीरीज़ जो है उसकी भाषा वो तो नहीं है कि जिसको आप
फैमिली के साथ बैठकर देखें। फैमिली के साथ इवन छोड़ दीजिए, कई लोग अकेले देखने में भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, इस तरह के शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी गाली गलौच इस्तेमाल की जाती। तो ये बात सही है कि जिस क्लास को आप दिखा रहे हैं, बॉलीवुड हम मान के चलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा लिटरेचर से, सिनेमा से, आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कल्चर्ड होंगे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह के डायलॉग इस वेब सीरीज़ में है वो आपने देखी ही होगी। तो क्या आपको ये बात वाजिब लगती है? भले ही कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट कहे, कोई इंडियन आर्टिस्ट कहे, बात जो है वो बात है। तो आपको क्या लगता है इस मामले पर, आप ज़रूर लिखिएगा। तो आज की ये जो सारी खबरें थी, इसमें तमाम सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट जो भी आए थे, सबका नाम जो है ए से शुरू हो रहा था। तो ये एक कमाल का संयोग है। आप क्या सोचते हैं इन पूरी खबरों के बारे में, या इनमें से किसी कोई खास खबर पर आप कोई बात रखना चाहते हैं अपनी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपका नाम ए से आता है तो मैं चाहूँगा आप तो ज़रूर ही कमेंट करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।